सो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू स्टडी विद स्वानंद एंड वापस आ चुके हैं हम एक धमाकेदार वीडियो लेके। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, आज के वीडियो का टॉपिक है एक सरप्राइज फॉर 9th ग्रेडर्स एंड उनके लिए एक रोड मैप वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में एक रिसेंटली चीज अनाउंस की गई थी कि हमारे जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं वो बहुत जल्दी ही आने वाले हैं 10th ग्रेडर्स के लिए और 9th ग्रेडर्स के लिए एंड इवन उसके छोटे बच्चों के लिए भी, ठीक है, 8 7 के लिए। तो हम सबके लिए लेके आ चुके हैं एक रोड मैप कि हम हाफ ईयरली एग्जाम्स को कैसे एकदम एस कर सकते हैं एंड टॉप मार सकते हैं। तो रोड मैप तो सबके लिए डेफिनेटली कॉमन होगा, बट जो सरप्राइज मैं लेके आया हूँ ना 9th ग्रेडर्स के लिए, बिलीव मी दोस्तों, उससे बढ़िया सरप्राइज नहीं हो सकता। सब लोग मुझे ऐसे खुश होके क्या बोलते हैं, फूल बांटने वाले, ठीक है, ऐसा सरप्राइज मैं लाया हूँ। एंड आई नो, क्योंकि मैं भी 9th ग्रेडर्स से गुजर चुका हूँ, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कौन से रिसोर्सेस फॉलो करें एंड कौन से चैनल्स फॉलो करें। तो वो सारे चैनल्स को एकदम ठीक से रिव्यू करके मैं एक बढ़िया चीज लेके आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोड मैप क्या होने वाला है, उसके बाद सरप्राइज की बात करेंगे। तो चलते हैं रोड मैप वाली स्क्रीन के ऊपर। यस यस यस, आ चुके हैं हम रोड मैप के ऊपर। तो जो पॉइंट हमने पिछले इसमें चालू किया था वही सेम पॉइंट्स है ऑलमोस्ट, ठीक है, बट थोड़ा सा उसके डिटेल में होने वाला है। तो नंबर वन स्ट्रेटेजी फॉर हार्ड रोड मैप फॉर हाफ ईयरली 24-25। फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेटली प्लानिंग। अब प्लानिंग का मैंने इंपॉर्टेंस आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि प्लानिंग कितनी जरूरी है हमारे लाइफ में, भले ही वो टास्क हो या फिर रिसोर्सेस हो हमारे देश के, या फिर कोई भी गोल्स एक्सेट्रा चीजें हो, उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है ताकि सारा काम टाइम पे खत्म हो सके। तो यस, ये हो गया प्लानिंग का, लेकिन हम सेकेंड पॉइंट पे जंप कर रहे हैं अभी। तो वो होने वाला है सिलेबस। अब सिलेबस कुछ लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा अपना अपना, कुछ लोगों को नहीं पता चला होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीचर से प्लीज जल्दी से जल्दी पूछ लें कि सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर हाफ ईयरली मेरी तरह आप सबकी 26 अगस्त तक स्टार्ट होने वाली है, अराउंड अगस्त एंडिंग या सितंबर स्टार्टिंग तक, तो अभी तो जुलाई महीना आ गया है, तो सिलेबस खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको करना है दोस्तों, फोड़ना है, धमाल मचा देनी है ना टर्म वन में, तो आपको सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा। बट अगला सवाल फिर आपके मन में आएगा कि सिलेबस पूरा करे तो करे कैसे। तो अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, तो अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो तो आपको ऑलरेडी मेजोरिटी सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, जैसे कि मेरा हो गया है, मुझे थोड़ा सा रिवीजन करना है बस। बट जिनका नहीं हुआ है, जिन्होंने बिल्कुल ही समर वेकेशन में टाइम पास किया है या घूमने जा चुके थे, उन लोगों के लिए अगर आपको ये पूरा करना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला, जो कि होता है वन शॉट। अब वन शॉट क्या होता है, आपके स्कूल में ऑलरेडी वो चैप्टर्स कराए जा चुके होंगे, आपकी पीरियोडिक टेस्ट 1 भी हो चुकी होगी, उसमें के रिजल्ट भी आ गए होंगे। मैंने पिछले इसमें मेरे अनाउंस किए थे रिजल्ट, ठीक है। तो भले ही वो अच्छे आए बुरे आए, लेकिन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे जाना है, आपके फेवरेट जो एजुकेटर्स है। अब मेरे जो फेवरेट है वो तो मैथ के लिए शोभित भैया हो गए, या फिर ऋतिक सर हो गए पीडब्ल्यू से, या वेदांतु के कुल्लू भैया हो गए, ठीक है। तो ये सारे मेरे मैथ के फेवरेट एजुकेटर्स। साइंस के लिए आपके पास समृद्धि मैम है, उसके बाद ये वाली मैम है कौन सी, खुशबू मैम वगैरह, वेदांतु के चैनल पे। एंड प्रशांत किरद, उनको कैसे भूल सकते हैं यार हम। तो वो भी आजकल उनका नेक्स्ट टॉपर्स का बैच आ गया, आरएम 2.0, हैशटैग नॉट स्पॉन्सर्ड, बट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो वो है एसएसटी के लिए द गॉड दिगराज सिंह राजपूत डीएसआर है। वेदांतु की सुरभि मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। सनलाइट स्टडी है अगर आपको एनिमेटेड इससे पढ़ना है। इवन पिछले साल इन्होंने पढ़ले अक्षय भैया ने बहुत अच्छे लेक्चर्स अपलोड किए। तो ये सारे लोग हैं, इनसे आप आराम से 9th का 10th का सिलेबस पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड जितना भी आपके स्कूल में हुआ है, तो 2-3 घंटे में आप हर एक 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 चैप्टर 2-3 घंटे में खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आपका हो चुका है थियरी पार्ट, आपने सिलेबस पढ़ लिया है, समझ लिया है, सब कर लिया है, एक्टिव रिकॉल भी हो गया है। बट जो एग्जाम से पहले मैंने एक बात की थी पिछले वीडियो में, वो था परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करना है ना, उसके लिए आपको करना पड़ेगा चौथी स्ट्रेटेजी इस रोड मैप की, जो कि है सॉल्विंग। सॉल्विंग प्रैक्टिस से बढ़कर कुछ नहीं है, आपको सॉल्विंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको कोटेशन मार्क्स में लिख के देता हूँ, ठीक है। एंड सॉल्विंग आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आप 9th में हो 10th में हो, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी घुमा कर आ सकते हैं, दो चैप्टर्स को मर्ज करके आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का पैटर्न अभी बदल चुका है, जो कि मैंने रोड मैप वाले वीडियो में थोड़ा सा कवर किया था आई गेस, लेकिन अगर नहीं किया था तो मैं वापस अगले वीडियो में कर दूंगा। तो सॉल्विंग प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी, जो कि भगवत गीता, मैंने अपने किसी वीडियो में बोली थी, एनसीईआरटी हमारी भगवत गीता है, उसको चार्ट लेना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले आता है इंटेक्स क्वेश्चंस। इंटेक्स क्वेश्चंस आपके चैप्टर के अंदर ही आपको ऐसे एक बॉक्स में ब्लू कलर से लिखे हुए मिल जाएंगे। उसकी इंपॉर्टेंस नॉर्मल एक्सरसाइज क्वेश्चन से भी ज्यादा है, बट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी कर लेना, ठीक है, छोड़ना मत उन्हें।
तो ये दो चीजें हो गई। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको किसी भी रेफरेंस बुक अगर आपके पास होगी या आपके कोचिंग में करवा रहे होंगे ऑलरेडी तो वेल एंड गुड। नहीं करवा रहे होंगे तो आप बहुत सारे रेफरेंस बुक्स आते हैं अच्छे अच्छे, जो ओसवाल है, गोल्डन है, ऑल इन वन है, फुल मार्क्स है, जो कि मैंने अपने पिछले मतलब ईयर में यूज की थी सारी 9th में। ये सारी बुक्स जो है आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी। एंड अगर आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर बायजूस एंड ऑनलाइन के वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगी इजीली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे साथ में। एंड एसएसटी वगैरह ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में दोस्तों मैप भी प्रैक्टिस कर लेना प्लीज, क्योंकि भले ही 5 मार्क्स का होता है लेकिन आपके जो परसेंटेज के लिए है ना, तो वो 4-5 मार्क्स भी बहुत अफेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स को प्रैक्टिस करना मत भूलना। एंड अब आते हैं हम सबसे बढ़िया चीज यानी सरप्राइज के ऊपर, कि वो सरप्राइज क्या है जो मैंने खुद ने अपने एक्सपीरियंस से रेडी किया आप सबके लिए। तो चलते हैं उस सरप्राइज वाली स्क्रीन के ऊपर। मैं बहुत एक्साइट हो रहा हूँ, क्या बताऊँ आपको। ये सरप्राइज आ रहा है इन 3, 2, 1, ड्रम रोल। एंड आ चुके हैं हम अपनी सरप्राइज के ऊपर। आप देख सकते हो, इसे बोलता हूँ मैं क्लास 9 हेल्प डेस्क दोस्तों, जिसमें आपको एसएसटी, उसके बाद साइंस, मैथ्स, ये सब मिलेगा। एक मिनट में पिछली स्क्रीन पर चला जाता हूँ ताकि आपको दिखे। हाँ, मैथ, साइंस, एसएसटी, इन सब के नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड इसमें एक स्पेशल चीज है, उसके बारे में थोड़ा एंड में बता दो। सबसे पहले हम देखते हैं कि हर एक फोल्डर में है क्या क्या। तो मैथ का मैं फोल्डर खोल रहा हूँ, ठीक है अभी। तो मैथ के अंदर आपके जो भी चैप्टर्स है, यू हैव सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, हेरॉन्स फार्मूला, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लाइंस एंड एंगल्स है, नंबर सिस्टम है, पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रिलैटरल्स दोस्तों ये डेंजरस चैप्टर था पिछले साल थोड़ा सा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड ट्रायंगल्स। इन सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब मेजोरिटी आप देखोगे कि ये एक ही इंसान के हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो द ग्रेट लेजेंड अक्षय भैया है, ठीक। तो अक्षय भैया के नोट्स बेस्ट है मैथ्स के लिए। एंड इवन कुछ कुछ आपको दिख जाएंगे इसके भी है, पढ़ले के मिल जाएंगे आपको, पढ़ले 90s जो कि है प्रणय भैया, ठीक है। एंड एक चीज आपको मिलेगी 9th की मैथ फॉर्मूला बुकलेट बाय शोभित निर्वाल। नाउ लेट मी टेल यू, अगर ऋतिक मिश्रा सर के अलावा कोई मैथ्स का भगवान है तो वो, मतलब ऋतिक मिश्रा सर एंड आपके स्कूल के टीचर के अलावा, तो वो है शोभित निर्वाल। उसके आप पिछले साल के 9th एंड 10th दोनों के लेक्चर्स उठा के देख लो, आप पागल हो जाओगे। 4-5 घंटे में जो ही आपको मास्टरी हो जाएगी उस किसी भी चैप्टर में, वो शोभित भैया से ही होगी। तो ये एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ, ये और एक पीडीएफ में खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है वो फॉर्मूला शीट जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो दोस्तों। देखो कितनी कलरफुल डिजाइन है ना, आपको पूरा पढ़ने में फुल मजा आएगा, ठीक है। ये इसमें आ गया है पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स वगैरह, ये सब पूरा आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि रूट ए बी क्या होता है, एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलाज है ये दोस्तों। ये ए एम इंटू ए एन, ए रेस टू द पावर एम प्लस एन होता है, ये बेसिक फॉर्मूलाज है, ठीक है। ये हमने भी पढ़े थे फाउंडेशन में। पॉलिनोमियल जिससे सबको डर लगता है, वो चैप्टर के भी। रिमाइंडर थ्योरम हो गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज ना दोस्तों आगे जाके बहुत काम आती है, ठीक है, कैलकुलेशन में। स्पेशली ये क्यूब वाली आइडेंटिटीज, तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। लाइंस एंड एंगल्स है, ये सारे चैप्टर्स ऐसे रिलेटेड है, इसके तुम्हें फॉर्मूला सारे मिल जाएंगे, तो एकदम अच्छे से पढ़ाई होगी आपकी। एंड अगर हम देखा जाए पीछे जाते हैं, तो एक बढ़िया सा चैप्टर खोल लेते हैं। कौन सा खोलना है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हमें पढ़ ले अक्षय भैया के नोट्स एकदम व्हाट्सएप लैंग्वेज में मिल सकता है। अब इन्हें तो कौन नहीं जानता भाई, कैरी मेनाटी, सब जानते हैं इन्हें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विनोद के। क्या ही नोट्स बनाए अक्षय भैया ने, बहुत बढ़िया पढ़ ले अक्षय। ये देखो, क्या आपको याद है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है? ऑफ कोर्स याद है, 10th में इतना तो याद होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकालते हैं? तो 1/2 इंटू 2 पाई आर इंटू एल, अगर ये हम निकालने चाहे तो, क्योंकि कोन में क्या होता है दोस्तों, एक ऊपर का पार्ट होता है, एक नीचे का पार्ट होता है। तो एक तो 2 पाई आर नीचे का लेना पड़ेगा, एंड एक तो एल लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी है ये जो कर्व्ड पार्ट है, एंड 1/2, तो इसलिए ये मिलाकर पाई आर एल बन जाता है दोस्तों, ठीक है। इधर बेस रेडियस है, एल स्लैंट हाइट है कोन की। इसका एक और एक फॉर्मूला निकलता है कि अगर एल कैलकुलेट करना हो तो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एकदम बढ़िया तरीके से इन्होंने इधर लिखा हुआ है। एक एग्जांपल भी है जिससे आपको समझ आए, एंड इधर क्या क्या गलती हो सकती है ये भी उन्होंने लिखा है। यहाँ पे एच एंड आर गिवन था, तो हमने क्या निकाला, स्लैंट हाइट निकालते हुए और फिर पाइथागोरस लगाया, ठीक है। उसके बाद स्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक ही होती है, बराबर। ये सारी चीजें इतनी आराम से दी हुई है ना दोस्तों, अगर ये मेरे टाइम पे होती तो भाई साहब क्या ही होता। ये नोट्स मेरे टाइम पे नहीं थे, मैंने स्पेशली आप सबके लिए निकाला है। मैंने अलग नोट्स यूज किए थे, लेकिन ये इतना डिटेल्ड अगर हो जाता ना भाई, मेरी पूरी क्लास टॉप मार देती। सीरियस बच्चों को छोड़ के मतलब मेरी पूरी क्लास टॉप मार देती, इतने इजी वे में लिखे हुए हैं ये नोट्स। कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, ये नोट्स पढ़ो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ, भाई साहब क्या ही बताओ, आप एस करोगे एस, ठीक है।
अब आते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट में, साइंस। साइंस के लिए भी सेम, आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो एक मैं बायो का उठाता हूँ क्योंकि बायो में लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, एंड ये एक इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं चैप्टर है, विच इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके लिए मैंने यूज किया है पढ़ले का। ठीक है, पढ़ले के नोट्स है ये। एंड ये देखो प्रणय भैया एंड अक्षय भैया, तो इनके भी नोट्स बहुत ही बढ़िया है। इन्होंने बताया कि किसने क्या क्या डिस्कवर किया सेल थियरी में। श्वान की थियरी थी, रुडोल्फ विर्चको, ये बहुत फेमस नाम है। उसके बाद ये जो डायग्राम्स भी है आपके पास, जिन्हें आप प्रैक्टिस करना, ड्राइंग करना ऑफ कोर्स, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम्स आते हैं दोस्तों। इतने सुंदर तरीके से लिखे हैं ना कि आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, इसमें हम ऑस्मोसिस देखते हैं कि जब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जैसा होता है, उसके बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं कि अगर अंदर ज्यादा हो और बाहर कम हो कॉन्सेंट्रेशन, तो पानी अंदर से बाहर फ्लोट आउट करेगा। अगर दोनों जगह सेम हो तो कुछ नहीं होगा, और अगर बाहर सेम हो और अंदर कम हो, मतलब बाहर ज्यादा हो अंदर कम हो, तो पानी अंदर मूव करेगा। इस बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं। तो ये तो हो गई साइंस की बात। अब चलते हैं एसएसटी के ऊपर, क्योंकि ऑफकोर्स वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, मैं ये इसकी लिंक शेयर करने ही वाला हूँ आप सबको, तो अब इसे आराम से देख सकते हो। हिस्ट्री के ऊपर आते हैं यार, हिस्ट्री क्या ही है भाई। हिस्ट्री के अंदर आपके पास है पैस्टोरलिस्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग, फॉरेस्ट सोसाइटी, कॉलोनियलिज्म, चैप्टर 3 नाजिज्म एंड हिटलर एंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन देखेंगे। इसमें ना पढ़ले हैं ना क्या बोलते हैं, पढ़ले और पढ़ले अक्षय दोनों नहीं है, उनके भी नोट्स अच्छे हैं। बट इधर अपने पास है शोभित भैया के नोट्स। शोभित भैया ने एसएसटी के लिए भी तबाही वाली चीज बनाई थी। ये देखो, ये मैंने भी यूज किया था, चैप्टर टाइम लाइन। इसमें सारे डेट्स आपको कंपाइल करके दिए हुए हैं। ठीक है, सारे डेट्स आपको दिए हैं। उसके बाद लुई 16 के बारे में लिखा हुआ है कि उसने जब 1774 में मारी एंटोनेट, ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि किससे शादी की, कौन से ईयर में, एंड कंडीशन क्या थी। जो एक क्वेश्चन आता है कि कंडीशन क्या थी 19 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में सॉरी, फ्रांस की। तो उसमें ये पहला पॉइंट आता है कि जब उसने शादी की थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट की, तो उसे एक खाली खजाना मिला। क्यों खाली था? क्योंकि बहुत सालों के वॉर ने जो और वो पैलेस ऑफ वर्साई ये मेंटेन करने के लिए जितना पैसा लगा था ना, उसकी वजह से पूरा ट्रेजरी फंड खाली था। एंड फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी 18 सेंचुरी में कि एस्टेट्स में डिवाइडेड थे, तो बहुत सारा पैसा लगता था आर्मी मेंटेन करने के लिए। अमेरिकन कॉलोनीज को फ्रांस ने हेल्प की थी लुई 16 के अंडर। ये सारी चीजें पॉइंट वाइज एस्टेट्स के बारे में, स्ट्रगल टू सर्वाइव, मिडिल क्लास, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, एकदम डिटेल में दिए, जिससे आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। अगर ये आप ऐसे क्या बोलते हो, डोरेमोन वाला ब्रेड आता है ना, लगा के खा जाओ, वो आप ऐसे चाट लो ना इसको, क्रेजी हो जाएगा फिर। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको एंड में बताने वाला था, जो कि है स्पेशल चीज कमिंग सून। अब ये आप देख सकते हो खाली है, तो आप बोलोगे खाली क्यों है भैया, आपने तो बोला था कुछ स्पेशल आएगा। तो ये स्पेशल अनाउंसमेंट अभी इसी चैनल पे मैं कर रहा हूँ कि इससे क्या स्पेशल आने वाला है। इसमें आने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीजें, यानी इसमें मैं डालने वाला हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स। मैंने पिछले साल अपने नाइन्थ के पेपर्स कलेक्ट किए थे, टर्म 1, टर्म 2, पीरियोडिक असेसमेंट के पेपर, प्रीलिम के पेपर। हमारे स्कूल में 9 से ही प्रीलिम चालू हो जाती है। तो ये सारे पेपर मैं डालने वाला हूँ इसी टैब के अंदर, मतलब इसी फोल्डर के अंदर, जिससे आप सबको मदद मिले। आप एग्जाम से पहले वो अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो पेपर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, असर्शन रीजन देख सकते हो, क्योंकि वो पेपर्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पेपरों में। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं हर साल, तो वो प्रैक्टिस करके जाना आपका काम जरूर बन जाएगा। कुछ थोड़े ना थोड़े मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 4-5 मार्क्स आपके बच जाएंगे अगर वो पेपर आप। और अगर डायरेक्टली उठा के क्वेश्चंस नहीं भी आए ना, थोड़े से क्वेश्चन मैं अभी आपको लिख के दे सकता हूँ। थोड़े से क्वेश्चंस उन्हीं क्वेश्चंस में से घुमा के आएंगे, तो कुछ पॉइंट तो जरूर रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, मतलब 100% नहीं, बट हाँ यस डेफिनेटली होने वाला है। एंड हाँ, एक चीज तो बताना रह गया, मैंने इसमें शायद मैप वर्क भी अपलोड करा है। आई हैव अपलोडेड मैप वर्क, यस 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 यस, ये देखो इसी टैब के अंदर। ओ, टैब चला गया क्या? या इसी टैब के अंदर मैंने एक मैप वर्क अपलोड किया है हिस्ट्री का। तो ये मैप वर्क अभी गूगल डॉक्स में खुल रहा है, जस्ट अ मिनट, ओपनिंग द फाइल इन गूगल डॉक्स। यस यस यस, ये देखो लिस्ट ऑफ मैप वर्क्स, गॉट इट ओके। हाँ, ये देखो ये इंपॉर्टेंट मैप वर्क्स जो क्लास 9th में आपको प्रैक्टिस करनी है, पेरिस, नांते, बोर्डो। उसके बाद ये मेजर कंट्रीज, एक्सेस पावर्स, सेंट्रल पावर्स, एलाइड पावर्स, ये इंपॉर्टेंट कुछ मैप वर्क्स है जो आपको आएंगे। ये हिस्ट्री का है, मैंने ज्योग्राफी भी अपलोड किया है दोस्तों, तो प्लीज इसे प्रैक्टिस करना मत भूलना। ठीक है, एंड वो जो स्पेशल चीज आने वाली है वो तो डेफिनेटली आएगी, उसको मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। एंड इसी वीडियो के नीचे आपको इस ड्राइव लिंक यानी हेल्प डेस्क, इसका नाम इसलिए मैंने हेल्प डेस्क रखा है, क्लास 9th हेल्प डेस्क, जिससे आप मेरे सारे जूनियर्स, मेरे प्यारे दोस्तों की हेल्प हो जाए। एंड आप लोग टॉप मारो एंड मुझे बाद में कमेंट में लिख देना कि
सो आनंद थैंक यू सो मच, तेरी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई सॉरी, तेरी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई एंड मैंने टॉप मारा, तो मुझे बहुत ज्यादा गर्व होगा कि मैंने आप सबकी हेल्प कर पाया मैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ये बहुत ही तगड़ा सरप्राइज था 9th ग्रेडर्स के लिए। एंड ऐसे ही आप वीडियो को प्यार देते रहना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो अपने सारे 9th ग्रेडर दोस्तों को एंड सबको 10th ग्रेडर्स को भी शेयर करना, उनके लिए भी मे बी मैं ऐसी चीज बनाऊंगा जो कि उनके बोर्ड्स में एंड हाफ ईयरली या प्रीलिम्स वगैरह में काम आए। उस पर भी एक रोड मैप वाला वीडियो आएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो जो मैं अनाउंस करने वाला हूँ वो है एनसीईआरटी प्लस नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी। वो भी बहुत टाइम से रिक्वेस्टेड था मुझे कि स्वानंद इतने कलरफुल नोट्स वगैरह कैसे बनाते हैं। अब देखो ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि कलरफुल नोट्स लड़कियां ही बनाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो मिसकंसेप्शन अगली वीडियो में क्लियर हो जाएगा मेरे द्वारा। तो यस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच ऐसे ही प्यार देने के लिए। चलो फिर टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, शबा खैर एंड स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय।